शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। आपको बता दें, विपक्ष इस मसले पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आया। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर ने रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को लेकर सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन आंसदी ने काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी, जिसे लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और इसके चलते सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मोहन तिवारी, हमारे संवाददाता रायपुर से। मोहन, काम रोको प्रक्रिया जो थी, जिस पर सदन में चर्चा नहीं हुई, इसके चलते हंगामा हो गया, क्या हुआ उसके बाद? देखिए, आज विधानसभा में जो सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय चीज रही वो यही रही कि प्रश्नकाल के सीधे बाद विपक्ष की जैसे कि रणनीति थी कि वो सरकार को हर दिन नए मुद्दे पे घेरे, उसी रणनीति के तहत जो नियमितीकरण है और रुकी हुई जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं, खासतौर पर शिक्षकों की रुकी हुई जो पद हैं करीब 14,000, इसके अलावा जो पुलिस भर्ती के परीक्षाएं होने के बाद भर्ती प्रक्रिया रोकी गई है, इन दोनों मसलों को लेकर विपक्ष ने सदन में इस मामले को उठाया, सरकार से जवाब चाहा और इस पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष का ये आरोप है कि नियमितीकरण के जो वादे किए गए थे उन लोगों को नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, साथ ही नए लोगों की भर्ती नहीं हो रही है, जिससे बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ रही है और इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस संबंध में क्योंकि सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया और आसंदी में सभापति बैठे हुए थे, उन्होंने इस पूरे मसले को सुनने के बाद इस पूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी कि इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला लिया है, जिसके बाद हंगामा जारी रहा। विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाया गया कि इस जरूरी मसले पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती, भर्ती प्रक्रिया को जानबूझकर नियमों को ताक पे रखकर रोका गया है, जबकि मार्च में सारी भर्ती प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं लेकिन नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं, तनख्वाह बचाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके के आरोपों के बीच जमकर हंगामा हुआ और बाद में कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। अभी फिर से कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं उससे ये आसार लग रहे हैं कि वो फिर से इस मसले को उठाएगी और इस पर चर्चा कराना चाहेगी। लेकिन कार्यसूची में पहले से जो मुद्दे हैं वो तय हैं, काम पहले से तय हैं, ध्यानाकर्षण भी विपक्ष के द्वारा लगाया गया है, तो ज़्यादा संभव है कि इस मसले पर ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। लेकिन विपक्ष का जो रुख था कि कार्यवाही खत्म होने के बाद फिर से वो इस मसले को उठाएं, तो उसी रुख के साथ फिर से सदन में विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं। फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, संशोधन प्रस्ताव जो कि 6 हैं जिन पर चर्चा हो, ये सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द पास हो जाए। जी मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ इस खबर पर। आपको बता दें, इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान विद्यामितानों को अतिथि शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के मामले में जोरदार हंगामा हुआ। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। दरअसल बीजेपी के विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछा था कि विद्यामितानों को अतिथि शिक्षकों के रूप में कब तक नियुक्त किया जाएगा। आदिम जाति विकास मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जवाब दिया कि रेगुलर शिक्षकों की व्यवस्था होने तक विद्यामितानों को अतिथि शिक्षक के रूप में काम करने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई। ये भी बताया गया कि 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, इसलिए नियुक्ति के आदेश नहीं दिए गए। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद विपक्ष ने मंत्री के जवाब को राजनीतिक बताते हुए सदन से वॉकआउट किया। अतिथि शिक्षक की नियुक्ति शासन द्वारा नहीं की गई। ये एक व्यवस्था है जिसके तहत जो जहां पर रिमोट एरिया में व्याख्याताओं के पद रिक्त थे, वहां पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था वहां के शाला प्रबंधन और विकास समिति द्वारा की जानी थी और उसके लिए जो वरीयता उसमें थी कि कहाँ उसको नियुक्त करना है, उसके लिए अलग अलग जिलों में जहाँ वैकेंसी थी वहाँ पर उसको किया गया। और ये था कि जब ये पढ़ाएंगे ऑफलाइन वहाँ पे स्कूल में जाके पढ़ाएंगे, उनके लिए अलग से पंजीयन की संधारित की जाएगी और शाला विकास समिति उसको सर्टिफाइड करेगा। उसके बाद उनको जो वेतन जो भी उसके मानदेय था वो उसमें दिया जाएगा। और इनकी संख्या उस समय लगभग
2220 की थी। उसमें सभी जिलों के हैं, सभी जिलों में क्या मतलब कुल इसमें 2220 की इनकी संख्या थी। चूँकि अभी लॉकडाउन के समय में स्कूल सभी बंद हैं। जब स्कूल बंद है, मार्च से भी स्कूल बंद है और बंद है तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है ऑफलाइन। इस कारण से उनको वहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा उसको नहीं दी जा रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ मोहन तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। मोहन, विद्यामितानों को अतिथि शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के मामले में जोरदार हंगामा भी हुआ और उसके बाद सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। लेकिन अब खबर मिल रही है कि अब जो विद्यामितान है वो विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करने वाले हैं, विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, प्रदेश में जो अतिथि शिक्षक हैं, जिन्हें विद्यामितान भी कहा जाता है, इनका मसला आज सदन और सड़क दोनों जगह गूंजने वाला है, क्योंकि विद्यामितान जो कि 50 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, आज वो विधानसभा घेरने के लिए आगे बढ़ेंगे। वहीं इस पूरे मसले को लेकर आज प्रश्नकाल में भी सब सवाल उठा तो सरकार ने यह साफ कर दिया कि इनकी नियुक्ति जो है वो नियमित नहीं की जाएगी, यानी कि इनके नियमितीकरण को अब सरकार ने सिरे से विधानसभा के सवाल के जवाब में खारिज कर दिया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलन और भड़क सकता है। आज विपक्ष ने जब ये सवाल उठाया तो उसमें इस बात को जानने की कोशिश की गई कि ये जो अतिथि शिक्षक हैं, जो कि एक प्रक्रिया के तहत पिछली सरकार से काम कर रहे हैं, उनका वेतन क्यों रोका गया है और उनका नियमितीकरण क्यों नहीं किया जा रहा। तो सरकार ने साफ जवाब दिया, क्योंकि नियम में, क्योंकि ये जब पढ़ाएंगे तभी इन्हें वेतन देने का नियम है, इसलिए लॉकडाउन के दौरान इनका वेतन रोक दिया गया है। लेकिन अब क्योंकि 14,500 नए शिक्षकों की भर्ती हो रही है, इसलिए इन पदों को, यानी अतिथि शिक्षकों के विद्यामितान पदों को खत्म कर दिया जाएगा। यानी नए शिक्षक की भर्ती की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक तरफ जहां सड़क में हम देख रहे हैं कि विद्यामितान आंदोलन कर रहे हैं और आज विधानसभा घेरने के लिए वो कूच करेंगे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि उनके नियमितीकरण के संबंध में कोई विचार नहीं चल रहा है और जब नई भर्ती हो जाएगी तो ये पद स्वयं समाप्त हो जाएगा और नई भर्ती से भरे गए पदों के जरिए जो शिक्षक आएंगे उनके द्वारा इन पदों में पढ़ाई कराई जाएगी। तो काफ़ी स्पष्ट रहा, लेकिन हंगामा इस पूरे मामले में हमें सदन में देखने को मिला। जी मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें, प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने ही अपनी सरकार को घेरा। दरअसल पीसीसी चीफ और कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम ने मंडल संयोजक के पद के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा का मुद्दा उठाया। पूछा कि विभागीय परीक्षा कब हुई, कितने लोगों ने दी और कितनों का चयन हुआ और चयन के नियम क्या रहे। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री प्रेम साय टेकाम ने कहा कि 2011 और 2012 में परीक्षा हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई है, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने ही मांग की कि शिक्षा विभाग में जो काम कर रहे हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए।